पीपुल डोंट वर्क एट व्यापारी, लोग जो है सो व्यापारी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, या बोले तो व्यापारी लोगों से काम नहीं करवा पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी है दोस्तों, देखिए, काम लेना और काम करवाना ये भी आना चाहिए। अगर हम किसी स्टाफ को रखते हैं मान चलिए, और उससे हम मैक्सिमम काम ले ही नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब उसी का गलती नहीं है। जो करवा रहा है, जिसके द्वारा काम करवाया जाता है, उसका भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे पास कुछ रणनीति हो जिससे हम अपने स्टाफ से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, जो होता है नो डिफाइंड वर्क। व्यापारी जब काम करवाते हैं स्टाफ से, तो उनके पास क्या होता है, वर्क का डिफाइंड ही नहीं होता। क्या करना है नहीं करना है ये हम उनको क्लियर वे में बताते ही नहीं है। क्या करना है उनको क्लियर से समझाते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है नो ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, इसका कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है, तो क्या काम करेगा स्टाफ। तीसरा है वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू रेगुलर रिव्यू, कोई ऐसा तरीका नहीं होता है जिसके द्वारा हम समय समय पर उस स्टाफ का रिव्यू करें। कुछ केपीआई नहीं होता है जहाँ पर हमें पता चले कि वह कैसा और किस तरह का काम कर रहा है। चौथा दोस्तों, बेनिफिट्स एंड पनिशमेंट का कोई व्यवस्था नहीं होता है। अगर आप किसी के द्वारा काम करवाते हैं और लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट वो हमें दे, तो आपको दो सुविधा देना पड़ेगा उनको, बेनिफिट्स का भी सुविधा दीजिए और पनिशमेंट का भी सुविधा दीजिए। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको बेनिफिट्स देना पड़ेगा आपको, तब जाके उनके लिए वो एक मोटिवेशन का जो है सो साधन बनेगा। अदरवाइज अगर वो काम नहीं करता है तो पहले उसको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग के बाद भी अगर वो नहीं सुधरता तो उसको डायरेक्ट जो है सो क्या कीजिए, पनिशमेंट कीजिए, हटा दीजिए उसको। तो ये तरीका था दोस्तों जिसका यूज करके आप जो है सो बहुत सारा चीज़ जो है सो आगे ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब इस तरह का जो प्रॉब्लम अगर व्यापारी फेस कर रहे हैं और सीईओ इसी को कैसे अच्छे तरीके से करता है, मतलब काम कैसे निकलवाता है आदमी से, ये भी सीखना चाहिए। तो सबसे पहले व्यापारी के सामने ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए दोस्तों, यू नीड टू लर्न एम्प्लॉय हायरिंग एंड मैनेजमेंट स्किल। इसके लिए आपको क्या करना है, तो एम्प्लॉय का हायरिंग का जो प्रोसेस है उसको सीखना पड़ेगा और मैनेजमेंट का स्किल सीखना पड़ेगा, कैसे हम मैनेज करेंगे ताकि जो है सो काम सभी लोग अपना अच्छे तरीके से करें। और हायरिंग का जो प्रोसेस है, जब हम स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं तो उनका भी एक क्या है प्रोसेस है, उनको भी सीखना पड़ेगा, तब जाके जो है हम ऐसे क्रीमी लेयर को हम अपने कंपनी में अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं और उनसे ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो हायरिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, विच पर्सनैलिटी टू हायर इन विच डिपार्टमेंट, अगर ये पता हो आपको कि किस पर्सनैलिटी को कौन सा डिपार्टमेंट दे, मतलब कौन सा स्टाफ को किस काम पे लगाएं, ये भी मायने रखता है। सबका जो है सो इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो उनको एक बार जो है सो जज कर लीजिए और उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको अगर आप डिपार्टमेंट देते हैं तो वो अपना मैक्सिमम जो है रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, डू यू नो विच लेवल, किस लेवल पे किस आदमी को रखना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर जेडी, जेडी कैसे तैयार करें। जेडी में दोस्तों साफ साफ जो है सो लिखा रहता है कि क्या क्या जो है सो इस कंपनी में जो है सो करना है। हाउ टू टेक इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू लेना है, किस तरह से जो है सो हम अपने स्टाफ को जो है सो एक तरह से बोले तो बहाली करेंगे, इसके लिए इंटरव्यू जो है उससे हम कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे, किस तरह से जो है सो हमें सेलेक्ट करना है, उनके पर्सनैलिटी को हम कैसे जज करें कि हमारे लिए ये सुटेबल है कि नहीं, इसके लिए जो है सो क्या करना पड़ेगा आपको, हायरिंग का जो प्रोसेस है उसको सीखना पड़ेगा या मैनेजमेंट स्किल आपको सीखना पड़ेगा। व्हाट शुड बी डे वन ऑफ न्यू एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स एंड एक्शंस, अगर जैसे मान चलिए किसी बंदे को आप हायर कर लिए तो पहला दिन उनके साथ क्या क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। डे वन में आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना है, एक्शन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है सो उनके साथ एग्रीमेंट करवाना है, ये सब भी जो सो आपको पता होना चाहिए। और न्यू स्टाफ को जो है सो है ना, उस दिन जो क्या क्या वर्क करना है ये भी उनको समझाना पड़ेगा आपको। आगे हम चलते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर आप सीख लिए तो आप जो है सो फ्रेंचाइजी मॉडल कर सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट आप जो है सो किसी टीम को लीड नहीं कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेन एम्प्लॉय ऑन डे वन, डे वन से ही आप अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रेनिंग दें ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाउ टू डिफाइन एम्प्लॉय वर्क, एम्प्लॉय क्या काम करेगा ये आपको जो सो उसको वर्क को जो है डिफाइन करके देना पड़ेगा, लिख करके देना पड़ेगा कि ये काम जो है इस तरीके से करना है। हाउ वी शुड डील विथ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ कैसे व्यवहार करें, प्यार से व्यवहार करें, डरा के करें या पैसा दे के करें या लीडरशिप के थ्रू करवाए, ये आपके द्वारा जो किया जाना चाहिए। डील विथ एम्प्लॉय हु आर नॉट वर्किंग, जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है उन एम्प्लॉय से काम कैसे करवाए, उनके साथ जो है सो कैसा डीलिंग करे, ठीक है। वो भी आपके पास जो है सो ऑप्शन होना चाहिए, या उसको जो फायर कर दे या उसको जो है सो कुछ पनिशमेंट और जो है सो बोले तो
पनिशमेंट दे या उसको हटा दे, इस तरीके से। हाउ टू कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मीटिंग हम करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे करते हैं या मंथली टाइप करते हैं या वीकली करते हैं, ये सब भी मायने रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। अब देखिए दोस्तों, बिजनेस हो या कोई भी हो, अगर पैसा आप कमाने का आप कोई साधन बना लिए हैं तो उसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है सेल्स एंड दूसरा होता है मार्केटिंग। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बोलेगा कि हम सेल्स नहीं करते हैं। वो चाहे सर्विस कर रहा हो या प्रोडक्ट कर रहा है, सेल्स कर ही रहा है, ठीक है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उसके अंदर में सेल्स छुपा होगा, और जब सेल्स छुपा है तो मार्केटिंग भी आएगा। तो सेल्स और मार्केटिंग का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इसको हम सीख लिए तो और दोस्तों बिजनेस में आप जो है डायमंड बन सकते हैं। तो